ओम शांति। आज 5/6/2022 संडे की अव्यक्त मुरली रिवाइज है 17/3/1991, जिसका टाइटल है संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्न चित्त निश्चिंत आत्मा बनो। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। बाप दादा कहते हैं ब्राह्मण जीवन की विशेषता संतुष्टता है। संतुष्टता ही बड़े से बड़ा खजाना है। संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन के प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। इस पर्सनैलिटी से विशेष आत्मा सहज बन जाते हैं। संतुष्टता की पर्सनैलिटी नहीं तो विशेष आत्मा कहला नहीं सकते। दूसरा पॉइंट है एक शारीरिक पर्सनैलिटी दूसरी पोजीशन की पर्सनैलिटी। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। संतुष्टता का आधार है बाप द्वारा सर्व प्राप्त हुई प्राप्तियों की संतुष्टता अर्थात भरपूर आत्मा। तीसरा बाबा कह रहे हैं वर्षा है सर्व प्राप्तियाँ। इसमें सर्व शक्तियाँ भी आ जाती हैं, गुण भी आ जाते हैं, ज्ञान भी आ जाता है। सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण और संपूर्ण ज्ञान। सिर्फ ज्ञान नहीं लेकिन संपूर्ण ज्ञान। सिर्फ शक्तियाँ और गुण नहीं लेकिन सर्व गुण और सर्व शक्तियाँ हैं। तो वर्षा सर्व अर्थार्थ संपन्नता है, कोई कमी नहीं। हर ब्राह्मण बच्चे को पूरा वर्षा मिलता है। आगे बाबा कह रहे हैं वेदागमणि संतुष्टता की निशानी है। संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्नचित्त स्वयं को भी अनुभव करेगी और दूसरे भी प्रसन्न होंगे। आगे बाबा कहते हैं दादा ने कहा 4 घंटा योग किया, बहुत अच्छा, और 4 से 8 घंटा तक भी पहुंच जाएंगे, यह भी बहुत अच्छा। योग का सिद्धि स्वरूप हो। योग विधि है लेकिन इस विधि से सिद्धि क्या मिली? योग लगाना यह विधि है, योग की प्राप्ति यह सिद्धि है। तो जैसे 8 घंटे का लक्ष्य रखा तो कम से कम यह 3 प्रकार की संतुष्टता की सिद्धि का स्पष्ट श्रेष्ठ लक्ष्य रखो। आगे बाबा कह रहे हैं बाप दादा कहते हैं क्या क्यों नहीं फुल स्टॉप बिंदु, 1 सेकंड में विस्तार, 1 सेकंड में सार। ऐसा प्रसन्न चित्त सदा निश्चिंत रहता है। तो चेक करो ऐसी निशानियाँ मुझ संतुष्ट मणि में हैं। बाप दादा ने तो सबको टाइटल दिए हैं संतुष्ट मणि का, यानी स्वयं से अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के संस्कार परिवर्तन के पुरुषार्थ से, स्वयं की पुरुषार्थ की परसेंटेज से सदा संतुष्ट हो। स्वयं के मनसा वाचा और कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क द्वारा सेवा में सदा संतुष्ट हो। तीसरा बाबा कह रहे हैं सर्व आत्माओं के संबंध संपर्क में स्वयं द्वारा व सर्व द्वारा सदा संतुष्ट हो, क्योंकि तपस्या वर्ष में तपस्या का सफलता का फल यही प्राप्त करना है, स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता। आगे बाबा कह रहे हैं बाप दादा कहते उनको चलन और चेहरे तक लाओ, संबंध संपर्क तक लाओ, तब पहले स्वयं में प्रत्यक्ष होंगे, फिर संबंध में प्रत्यक्ष होंगे, फिर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होंगे, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। आगे कह रहे हैं अशरीरी तपस्वी रूप विकारों रूपी सांप को गले का हार बना दिया, सदा ऊंची स्थिति और ऊंचे आसनधारी। यह तीसरी आंख अर्थात संपूर्णता की आंख, संतुष्टता की आंख। जब आप तपस्वी संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगे तो यह प्रकृति भी संपूर्ण हलचल की डांस करेगी। आप अचल होंगे और वह हलचल में होगी, क्योंकि इतने सारे विश्व की सफाई कौन करेगा? मनुष्य आत्माएं कर सकती हैं। यह वायु, धरती, समुद्र, जल इनकी हलचल से सफाई करेंगी। तो ऐसी संपूर्णता की स्थिति इस तपस्या से बनानी है। प्रकृति भी आपका संकल्प से ऑर्डर तब मानेगी जब पहले आपके स्वयं के सदा के सहयोगी कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार ऑर्डर माने। इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सर्व के एक संकल्प एक समय पर उत्पन्न हो, सेकंड का संकल्प हो परिवर्तन और प्रकृति हाजिर हो जाए।
बाप दादा कहते हैं सुख चैन की स्थिति में होंगे, बेचैन नहीं होंगे, सुख चैन होगा। ऐसी संतुष्ट मणियाँ सदा बाप के मस्तक मणियाँ समान चमकती हैं। तो स्वयं को चेक करो, संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। ऐसे संतुष्ट मणि अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी अल्पकाल की सिद्धियाँ नहीं, यह अविनाशी और रूहानी सिद्धियाँ हैं। आगे प्यारे बाबा डबल विदेशी बच्चों से बात कर रहे हैं। बाप डबल विदेशी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। ऐसे नहीं कि भारतवासियों को देख हर्षित नहीं होते। अभी डबल विदेशियों का टर्न है, इसलिए कहते हैं भारत पर तो बाप सदा प्रसन्न है। तब तो भारत में आए हैं और आप सभी को भी भारतवासी बना दिया। इस समय आप सभी विदेशी हो या भारतवासी हो, भारतवासी में भी मधुबनवासी बनना अच्छा लगता है। सभी जल्दी जल्दी सेवा पूरी करो तो मधुबनवासी बन जाएंगे। मनसा द्वारा पावरफुल, वाणी द्वारा नॉलेजफुल, संबंध संपर्क अर्थात कर्म द्वारा लवफुल, ये तीनों अनुभूतियाँ एक ही समय पर इकट्ठी हों, इसको कहा जाता है तीव्र गति की सेवा। आगे बाबा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर की सर्व महान आत्माओं को, सदा प्रसन्नचित निश्चिंत रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा एक ही समय 3 सेवा करने वाले तीव्र गति के सेवाधारी आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी तपस्वी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हमारे रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते प्यारे बाबा। आज बाबा ने फेल होने के भी कुछ कारण बताए हैं। बाबा कहते हैं जैसे बाप सदा ही प्योर है, सदा सर्व शक्तियाँ कर्म में लाते हैं, ऐसे ही आप होली हंस भी सर्व शक्तियाँ प्रैक्टिकल में लाने वाले और सदा पवित्र हैं, थे और सदा रहेंगे। फेल होने का कारण है कोई ना कोई बात फील कर लेते हैं, फीलिंग फ्लू हो जाता है। और फ्लू क्या करता पता है, कमज़ोर कर देता। उससे बात छोटी होती है लेकिन बड़ी बन जाती है। तो अभी फुल बनो, फेल नहीं होना, पास होना है। जो भी बात होती है उसे पास करते चलो तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। तो पास करना है, पास होना है और पास रहना है। प्यारे बाबा के सदा पास रहना है। आगे बाबा वरदान दे रहे हैं, हर संकल्प बोल और कर्म द्वारा पुण्य कर्म करने वाले दुआओं के अधिकारी भव। बाबा कहते हैं अपने आप से यह दृढ़ संकल्प करो कि सारे दिन में संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य ही करेंगे। पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं। तो हर संकल्प में, बोल में दुआएं जमा हो, संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले। ऐसे दुआओं के अधिकारी ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनते हैं, उन्हें ही प्राइज मिलती है। स्लोगन है आज का, सदा एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को अपना कंपेनियन बनाओ, यही श्रेष्ठता है। ओम शांति। मैं आत्मा स्वयं को देह से न्यारा अनुभव करते हुए इस देह और देह से जुड़ी हर चीज़ को साक्षी होकर देख रही हूँ। यह साक्षी स्थिति मुझ आत्मा को मेरे बाबा के पास होने का अनुभव करा रही है। अपने जिस परम पिता से मैं आत्मा पूरा कल्पित जुड़ी रही थी, उन्हें सामने पाकर मुझे मेरी मंजिल की तलाश पूरी होने का अनुभव हो रहा है। शांति, सुख, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्ति और ज्ञान का सागर मेरा शिव बाबा अपनी सर्व शक्तियों की किरणों रूपी बाहों को फैलाए मेरे बिल्कुल सामने है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं उनकी किरणों में समाती जा रही हूँ और बाबा बड़े प्यार से मुझ आत्मा में अपनी सारी शक्तियाँ भर रही हैं। मैं आत्मा स्वयं को बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ। ये शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा को मेरे मम्मा, बाबा, दादी, दीदियों, मेरे वरिष्ठ भाइयों जैसा एक रस अचल अडोल बना रही हैं। हर प्रश्न से पार प्रसन्नचित बना रही हैं। मेरे प्यारे बाप दादा का वरदानी हाथ और यज्ञ स्नेही अपनी प्यारी दीदी दादियों की दुआओं भरा हाथ सदा मेरे सिर पर है। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।